वो लड़की जो हर रात गायब हो जाती थी, एक पुराना होटल था जो एक वीरान पहाड़ी पर वाक़ था। होटल का मालिक एक बूढ़ा आदमी था जो हमेशा उदास रहता था। होटल में एक नौजवान लड़का नौकरी करता था जिसका नाम अली था। अली ने देखा कि हर रात ठीक 12 बजे एक लड़की होटल के कमरा नंबर 13 से बाहर निकलती और सड़क की तरफ भागती। लड़की के पैरों में जंजीर बंधी होती थी और वो हमेशा घबराहट में दिखाई देती थी। अली ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो हमेशा खौफजदा होकर भाग जाती। एक रात अली ने हिम्मत करके लड़की के कमरे में झांका। वहां उसने एक पुरानी डायरी देखी जिस पर लिखा था, मैं 1999 में मर चुकी हूं, लेकिन वो मुझे जाने नहीं देता। अली को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। उसने होटल के मालिक से पूछा तो मालिक का चेहरा एकदम पेला पड़ गया। लरज़ती आवाज़ में उसने बताया कि ये लड़की उसकी बेटी थी जो 24 साल पहले इसी होटल में मर गई थी। मालिक ने अपनी बेटी की रूह को जंजीरों में कैद कर रखा था ताकि वो उसे छोड़कर ना जा सके। अली ने नरमी से कहा, ये गलत है। एक बाप को अपनी बेटी की आज़ादी का हक छीनने का कोई इख्तियार नहीं। मालिक की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी गलती तस्लीम की और कांपते हाथों से जंजीरें तोड़ दें। जैसे ही जंजीरें टूटें, लड़की की रूह आज़ाद हो गई और पूरे होटल में एक अजीब सा सुकून छा गया। लेकिन अगली सुबह होटल को अचानक आग लग गई। मालिक आग में गायब हो गया और अली वो देख रहा था कि लड़की की रूह आसमान की तरफ बुलंद हो रही थी। वो मुस्कुरा रही थी जैसे शुक्रिया अदा कर रही हो। फिर वो हमेशा के लिए गायब हो गई। सबक, खौफ और पछतावा इंसान को जिंदा कब्र बना देते हैं। आज़ादी और माफ़ी ही हकीकी सुकून देती हैं।